नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट आरिफ खान फ्रॉम डेली न्यूज़। मैं आपको आज की न्यूज़ के बारे में बताना चाहता हूं कि आज की जो न्यूज़ है, हमारे ज़िला प्रमुख अलवर डिस्ट्रिक्ट के ज़िला प्रमुख जो हैं, उन्होंने एक ड्राइवर को बीच रोड पर बुरी तरह मारा है और बहुत गालियां दी हैं, बहुत ज़्यादा उसके साथ बदसलूक किया गया है। पुलिस वाले उनको रोक रहे थे लेकिन वो नहीं रुक पा रहे थे। जैसा कि वीडियो वायरल हुआ तो वीडियो हमने हमारे पास भी पहुंचा तो हमने उसको देखा, तो उसमें जो ये मिस्टर जो मिस्टर जिला प्रमुख साहब हैं, जिनका नाम है बलबीर सिंह छिछल बलबीर सिंह छिल्लर सॉरी बलबीर सिंह छिल्लर इनका नाम है। और ये बंदा वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक बंदे को मार रहा है, उसको गाड़ी से बाहर निकल के उसको गालियां दे रहा है, उसको अब्यूज़ कर रहा है। जब पुलिस वाला उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सर सॉरी इसको माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए सर, तो उस पुलिस वालों को बोलता है कि आप साइड में रहिए, आप साइड में रहिए, उनको हुक्म देता है। जबकि पुलिस का काम है कि एक आम आदमी भी उनके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि वीआईपी आदमी इम्पोर्टेंट है। अगर उसके पास कोई पद है जो उसका उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए उस पद का। अगर उनके पास पद है तो इसका मतलब पैसे की तो कोई कमी नहीं होगी। इंडिया में जिनके पास पद हैं सरकारी गवर्नमेंट के, तो उनके पास पैसों की कमी नहीं होती। सर छोटा सा डेंट होगा, डेंट भी नहीं होगा तो वो इंश्योरेंस में हो जाएगा, उसका कुछ नहीं जाना सामने वाले का, तो 1 रुपया भी नहीं लगना, तो इंश्योरेंस में कवर हो जाता है सारी चीज़ें। तो इतना बड़ा हंगामा करने की उनको क्या ज़रूरत पड़ गई, मेरे ये चीज़ समझ में नहीं आई। उनको उनकी बौखलाहट इतनी हो गई थी कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाए और खुद की गाड़ी से बाहर निकल के और उस ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाल के फिर पीटने लगे हैं उस ड्राइवर को। अब ड्राइवर बेचारा गरीब आदमी अपने हाथ पैर जोड़ रहा है जिला प्रमुख साहब के, जिनका नाम जी ये बलबीर सिंह छिल्लर है। और ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, कितना बड़े लोग समझते हैं, लेकिन ये है आम आदमी हमारी और आपकी तरह ही। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो इधर कोट कासिम से अपने घर अलवर आ रहे थे, तो रास्ते में एक जगह पड़ती है कटोरी वाला, वहाँ पर उन्होंने गाड़ी लगा दी, रोक दी साइड में और उस गाड़ी को रुकवा के नहीं और उस बंदे को मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। इसका क्या मतलब है? बोलता है कि इसने मेरी गाड़ी को टच किया है। ठीक है, टच हो गई है, कोई बात नहीं, आप सॉर्ट आउट कर लीजिए, पैसे ले लीजिए, उसे सॉर्ट आउट हो जाएगा पैसे। लेकिन ये सारी जो चीज़ें आप कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट होके, ये आपके लिए ठीक नहीं है। सर देखो, मेरी नज़रिए से अगर आप देखोगे तो ना पुलिस सही है और ना ये नेता सही है। अगर सही है तो एक इंसान, एक आम आदमी वो सही है और उसकी सुनवाई कोई नहीं करता, जबकि इनकी सुनवाई हर कोई इंसान कर लेता है, क्योंकि ये पद पर बैठे होते हैं और उस पद का दुरुपयोग करते हैं। अब जिला प्रमुख होने के नाते उसके बैक साइड में बम्पर पर ज़रा सा स्क्रैच आ गया तो क्या वो उस इंसान को मारेगा पीटेगा? उसकी कोई इज्जत या वैल्यू नहीं होती है? सर होती है, सबकी इज्जत और वैल्यू होती है। ये चीज़ इन लोगों को सीखनी चाहिए, जो नेता बने हुए हैं इन लोगों को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि ऑल मैन आर इक्वल, सारे आदमी एक समान हैं। ये पैसे की वजह से ऊंच नीच का भेदभाव जो बना हुआ है ना मैडम हमारे देश में, ये चीज़
हमारे देश को खा जाएगी, गरीब और गरीब होता जाएगा और गरीब अमीर और अमीर होता जाएगा। यही कहानी है। और नेता नेता तो मैं कह रहा हूँ इसके बाद यहाँ रहने वाले ही नहीं है, देश ही छोड़कर चले जाएंगे, उनके पास इतना पैसा होगा। और है, एक्चुअल में है, ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिसकी करोड़ों में या इतना 1000 करोड़ की संपत्ति, 10,000 करोड़ की संपत्ति, 5,000 करोड़ की संपत्ति, 1,000 करोड़ की संपत्ति। सर इतने पैसे कहाँ से आते हैं इनके पास? इन्होंने कोई जॉब की, कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट इनको कितनी तनख्वाह देती होगी? लाख रुपए तनख्वाह देती होगी, हद से हद मैं मान लेता हूँ। एक जिला प्रमुख को लाख रुपए तनख्वाह देती होगी। लाख रुपए में सर ये क्या 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में करोड़ों रुपए कमा लेंगे? ऐसा नहीं होता है साहब। नाइंसाफ़ी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। मैं तो सख्त खिलाफ़ हूँ। अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो मैं वहाँ जाऊँगा और उसके लिए, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ूँगा, उसके साथ मिलकर लड़ूँगा, उसका साथ दूँगा। और इस कहानी का एंड मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि ये जो कहानी घटित हुई है, इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि वो गाड़ी वाला उनकी गाड़ी से ओवरटेक कर रहा था। ओवरटेक करते हुए गाड़ी उनकी हल्की सी टच हो गई। इस बिहाफ पे उन्होंने ये सारा कुछ किया है, उस गाड़ी को रुकवा के उसके ड्राइवर को मारा पीटा है। और उसके बाद पब्लिक जब ज़्यादा हो गई तो उनको अपना थोड़ा वर्चस्व समझ में आया कि मैं एक अधिकारी हूँ या फिर एक पद पर हूँ, तो मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। उसके बाद जिला प्रमुख ने और सामने वाली पार्टी जो ड्राइवर थे, उन लोगों के पास, बेचारे गरीब लोग थे, वो करते भी क्या, उन्होंने अपना राजीनामा कर लिया जो भी था। अब उन्होंने पैसे लेके राजीनामा किया है, क्योंकि वो तो वीडियो में बोल रहे हैं खुलेआम कि भाई वो पैसे भरने को तैयार हैं, जितना आपका नुकसान हो पैसे देने को तैयार हैं। एक गरीब आदमी बोलेगा ही कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ, अगर सामने उसके कोई ये नेता खड़ा हो या फिर ये साहब जो हैं, क्या नाम है इनका, ये साहब जो जिला प्रमुख साहब जो हैं, इनका जो है पैसे से, ये गरीब आदमी से अपनी गाड़ी को ठीक कराने के लिए पैसे लेंगे, जबकि गाड़ी इंश्योरेंस में 1100 रुपये, 1000 रुपये फ़ीस लगती है इंश्योरेंस की, और वो सारी चीज़ें चेंज करके देंगी, जो भी चीज़ आपकी डैमेज होगी, उसके अलावा और कोई पैसा नहीं लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि थोड़ा सा उनका होता है 100-200 रुपये के नट बोल्ट वगैरह जो क्लेम में नहीं आते हैं, इस टाइप का, तो 100-200-500 रुपये का वो खर्चा। टोटल अगर 1500 रुपये भी वो अगर उनसे लेते हैं तो उसमें उन्हीं का खुद का अपमान है, ना कि उस सामने वाले देने वाले का, क्योंकि देने वाले का दिल बहुत बड़ा है। जब उसके हाथ वो मार रहा है उसको, और उसके हाथ पैर जोड़ रहा है, वो बेचारा डर गया कि ये कहाँ से आ गया इंसान, मैंने तो जानबूझ के नहीं किया है, मुझसे तो गलती से हुआ है। अब एक्चुअल में गलती भी ये नहीं पता चल रही है, वो बताने को तैयार नहीं है लड़का कि उसने गलती की है या इन्होंने गलती की है। इन्होंने अपना बयान दिया है, बिकॉज मीडिया ने इनसे जब सवाल किया, वीडियो वायरल हुई तो सवाल किया, तो इन्होंने जब जवाब दिया है कि वो उसने हमको टक्कर मारी है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, एक्चुअल में उल्टा भी हो सकता है कि उसको इन्होंने टक्कर मारी हो, कुछ ना कुछ इनका कोई रीज़न रहा होगा। और बाकी पुलिस केस इसमें बना नहीं है, तो इसमें पुलिस केस की बनता भी तो उस गरीब आदमी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो पुलिस केस लड़ पाता। तो ऑन द स्पॉट उन्होंने माफ़ी मांग ली और उनसे राजीनामा कर लिया और बोल दिया कि आपकी गाड़ी में जितने पैसे लगेंगे हम ठीक करा के आपको दे देंगे आपकी गाड़ी। उसके बाद यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और वो आ जाते हैं। उसके बाद एक पत्रकार जाता है उनके पास ये वीडियो देखने के बाद, और वो इंटरव्यू करता है और ये
वीडियो और इंटरव्यू आप कंटिन्यू देखिए। इसी वीडियो के साथ मैं आपको कंटिन्यू दिखाता हूँ कि उस व्यक्ति के साथ क्या क्या हुआ और उसने किस तरह से किया, किस तरह से अब्यूज़ किया, गालियाँ दी और किस बिहाफ पे उसको गालियाँ दी जा रही थी। तो आपको उससे निवेदन है कि आप उसकी पूरी वीडियो देख कर जाना, जिससे आपके आंखें खुली की खुली रह जाएं। और हाँ दोस्तों, लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और आपको पता है घंटे का निशान दबा देना, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है। बिकॉज मैं एक नया बिल्कुल न्यू फ्रेशर एक न्यूज़ रिपोर्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं जितना दे पा रहा हूँ अपनी साइड से एफ़र्ट, मैं उतना लगा रहा हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। आपका लाइक और कमेंट और शेयर मेरे लिए बहुत कुछ है। मेरी एक फैमिली बन जाती है उस चीज़ से। तो मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब आप उनकी वीडियो देखिए जो वायरल हुई है, उससे आप अंदाज़ा लगाइए और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि ये हुआ क्या और कैसे हुआ और सही हुआ या गलत हुआ। ये मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। थैंक यू सो मच। सर प्लीज प्लीज अरे छोड़ यार सर मारो सही हाथ जोड़ दूर हट जा गेट आउट हाथ जोड़ रहे सर आप दूर दूर हाथ जोड़ मारो सही अरे दूर हट जा इसको पीछे पे छोड़ दो गाड़ी एक्सीडेंट कर दी गाड़ी जा क्यों नहीं गेट आउट अरे इसको तेरी बात सुन गाड़ी एक्सीडेंट कर दी तेरी मां शराब पी के अरे जा ना शराब की गाड़ी चला क्या घटनाक्रम हुआ और ये ऐसी नौबत क्यों आई, क्या मामला था, थोड़ा संक्षिप्त में बताओ। सर रात को हम आ रहे थे, एक गाड़ी यूपी नंबर की, हमारी गाड़ी को साइड, हम इधर जाए तो साइड नहीं दे रही थी। फिर हमने साइड कैसे करके साइड ली। साइड लेने के बाद पीछे से उसने हमारी गाड़ी को फिर ठोक दिया। हम उतरे नीचे उसको समझाने के लिए, तो उल्टा हमारे कोई उस नशे में शराब पी रखी थी, उल्टा हमें ही डांटने हमारे लोगने की कोशिश की। तो मेरे पीएसओ ने मुझे रहा तो गाड़ी दी, तो मैंने उसको धमकाया, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। तो उसको धमकाने लगे तो बीच में लोग आ गए, लोग वहां पब्लिक खड़ी थी, वो वीडियो बना रहे थे। तो आवेश तो ये था कि उन्होंने गलती करके भी उल्टा हमें ही शराब के नशे में थे। फिर हमने पुलिस को कॉल किया, पुलिस के एसआई के मेरे पास आया, तो पुलिस को पहुंची। उसके बाद हमने कहा भाई ये बात है। फिर उन्होंने, इससे पहले उन्होंने लोकल लोगों ने माफी मांग ली, साहब मैं गलती होगी, जो गाड़ी में आपका नुकसान हो देने के लिए तैयार हूँ। तो हमने उसको कहा ठीक है आगे गलती ना करे, तो हमने उनको वही मौके पर माफ कर दिया। लोकल ही थे, कहीं बाहर के थे? लोकल मैं तो उनसे परिचित नहीं था, लोकल लोग जो होते उनको जानते थे, उनके सामने उनका साहब छोड़ो, मैं उनसे पर गाड़ी में ज्यादा नुकसान है मतलब क्या? नहीं, गाड़ी में तो नॉर्मल पीछे से टायर और जो बम्पर उसको टक्कर मारी। कहां से कहां तक पीछा कर रहे थे? हम वहां से लोर्ड्स स्कूल से आगे से हम उसको साइड मांग रहे थे, वहां से लेके वहां तक। फिर हमने यहाँ शालीमार से पहले साइड ली, इससे पहले उसने गाड़ी हम लेते साइड पीछे से फिर ठोक दी। तो फिर हमने पीछे रुके, निकलने के बाद उसने लगा दी। तो उसके बाद हमने उसको गुस्सा आना था, नुकसान करके वो नशे में था। कोई एफआईआर थोड़ी दर्ज कराई? नहीं, वो जब उसने वहां पर रिलैक्स कर लिया था, हमने पुलिस को कॉल कर दिया, तो पुलिस आ गई थी। फिर एसआई को हमने कहा भाई जब इसने माफी मांग ली और गलती करके अगला अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, तो हमने वही मामले को खत्म कर दिया।